हरिओम। जहाँ श्रद्धा हो वहीं भगवान का वास होता है, और जहाँ भगवान हो वहाँ असंभव कुछ भी नहीं। आज हम सब एकत्र हुए हैं भगवान श्री सत्यनारायण की पावन कथा का श्रवण करने के लिए। वो भगवान जो भक्ति के भूखे हैं, सच्चे मन से पुकारने पर अपने भक्तों के सारे संकट हर लेते हैं। कई बार जिंदगी की आपाधापी में हम भूल जाते हैं कि कोई है जो हमें देख रहा है और बस यही कह रहा है, एक बार मुझे सच्चे मन से याद तो करो। कहते हैं जब कोई शुभ कार्य होता है, जैसे विवाह, गृह प्रवेश, संकल्प या जीवन की किसी नई शुरुआत का क्षण, तब श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन उस कार्य को सौभाग्य और समृद्धि से भर देता है। इस कथा में कोई जादू नहीं, कोई चमत्कार नहीं, बस प्रभु का एक संदेश है। जब मन सच्चा होता है और श्रद्धा गहरी होती है, तब सत्य की राह पर चलने वाला कभी असफल नहीं होता। तो आइए मन को शांत करें, श्रद्धा से भर लें और उस प्रभु की कृपा का प्रारंभ करें। जीवन को सरल, सुंदर और समर्पित बनाएं। सच्चे मन से बोलिए, सत्यनारायण भगवान की जय। सतयुग में एक बार संसार पर दया करने वाले नारद योगी अनेक लोकों में घूमते हुए शिवलोक पहुंचे। उन्होंने संसार के स्वामी देवादिदेव शिव तथा माता पार्वती को प्रणाम किया। भगवान शंकर ने उनसे आने का कारण पूछा तो नारद मुनि ने कहा, हे भगवान, मृत्युलोक में रहने वाले लोग पापों में लगे रहते हैं, कर्मानुसार कष्ट भोगते हैं तथा अंत में नरक को जाते हैं। अतः उनके कल्याण के लिए आप कोई उपाय बताइए। उन्हें सुख शांति कैसे प्राप्त हो और अंत में मोक्ष प्राप्ति भी हो। नारद की यह बात सुनकर प्रसन्नता पूर्वक शिव जी ने कहा, हे नारद, सत्य से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। धर्म नारायण का ही स्वरूप है। भोग और मुक्ति देने वाले सत्यनारायण का पूजन करना चाहिए। पूर्व समय में उन सत्यनारायण का आविर्भाव जैसे हुआ उसे मैं बता रहा हूँ। देवर्षि, तुम स्थिर चित्त होकर उसे सुनो। पहले सतयुग में काशीपुरी में एक राजा हुए जिनका नाम ब्रह्मदत्त था। ब्रह्मदत्त सत्य धर्म के पालक थे। एक बार मंत्री पुरोहित के साथ सभा में बैठे हुए राजा ने धर्मानुकूल सत्य के पालन करने की प्रतिज्ञा की। उन्होंने कहा कि हमारे राज्य में सभी प्रजा जीविका के लिए हर्षपूर्वक उद्योग करती हुई सदैव सुखी रहे। जिनके पास निजी उद्योग नहीं है, ऐसे व्यक्ति अपने को जाति और कुल के स्वदेशी उद्योग में लगाए और निर्भय होकर उस कार्य में निपुणता प्राप्त करें। चतुर कारीगर अपने कौशल से स्वदेशी वस्तुओं का निर्माण करके उन्हें अपनी इच्छा अनुसार बाजार में बेचें। बिकने से बची समस्त वस्तुएं उचित मूल्य पर राजकोष से खरीद ली जाएंगी। इस प्रकार का सत्य संकल्प राजा ब्रह्मदत्त ने ले लिया। उस धर्मात्मा राजा ने स्वयं इसकी घोषणा राज्य में करवा दी। राजा की घोषणा से सभी प्रजा बहुत प्रसन्न हुई। राजा की आज्ञा अनुसार सभी लोग उत्साहित होकर अपने अपने कार्य में जुट गए। बढ़ई, जुलाहे, धोबी, चर्मकार, दर्जी, कुम्हार आदि जितने कारीगर थे, सब अनेक प्रकार की वस्तुएं बनाकर बाजार में बेचने लगे। बिकने से बची हुई वस्तुओं को राजा ब्रह्मदत्त स्वयं खरीदने लगे। इस प्रकार राज्य में विकास होने से दरिद्रता दूर हो गई। काशीपुरी में संपन्नता आ गई। सभी रिद्धियां सिद्धियां तथा सभी प्रकार का आनंद भर गया। पुरी धर्म, अर्थ, यश, पराक्रम आदि गुणों से सुशोभित होने लगी। दृढ़ प्रतिज्ञ धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करता हुआ राजा ब्रह्मदत्त सुख शांति आदि गुणों से संपन्न हो गया। पृथ्वी पर उसकी धर्म ध्वजा फहराने लगी। ब्रह्मदत्त के ऐसे महत्व को देखकर
इंद्र घबरा गए और सोचने लगे, शायद काशीराज हमारी नगरी को वश में करने के लिए अपनी पूरी काशी को यहाँ लाकर यहाँ राज्य करना चाहते हैं। इस प्रकार चिंतित होकर इंद्र भगवान विष्णु की शरण में गए। परमात्मा विष्णु को प्रणाम करके अपना अभिप्राय निवेदन किया। यह सुनकर भगवान विष्णु इंद्र को शांत कराते हुए बोले, हे इंद्र, भयभीत मत हो, कुछ समय प्रतीक्षा करो। काशीराज धार्मिक सत्यव्रत पारायण हैं। उन्होंने काशीपुरी को स्वर्ग से भी बढ़कर प्रिय एवं सुंदर बना दिया है। इस प्रकार इंद्र को समझाकर विष्णु प्रिया लक्ष्मी के पास गए। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा, मैं काशी राजा के सत्य की परीक्षा करना चाहता हूँ, जिसमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। इतना कहकर भगवान विष्णु ने विश्वकर्मा के द्वारा शनैश्चर की सुंदर प्रतिमा बनवाई और उसके नीचे लिखा दिया, इस प्रतिमा को जो खरीदेगा उसका सर्वनाश हो जाएगा। उसके बाद विष्णु और लक्ष्मी लोहार लोहारिन बनकर काशीपुरी को गए और उस प्रतिमा को बेचने के लिए बाजार में बैठ गए। उस शनिदेव की मूर्ति को देखकर उसे खरीदने वाले आ गए। उस मूर्ति की सुंदरता से मुग्ध होकर लोग मूर्ति में नीचे लिखी लिपि देखकर उदासीन हो गए। आखिर उस मूर्ति को किसी ने नहीं खरीदा। सायंकाल हो गया। राजा की आज्ञा अनुसार उनके सेवक जब उस शनि मूर्ति को खरीदने आए तो लोहार बने विष्णु ने उस मूर्ति की विशेषता बताई कि इस मूर्ति को जो खरीदेगा उसका सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए हे राजसेवकों, यह बात राजा से बता दो। यह सुनकर राजा के सेवकों ने जाकर राजा ब्रह्मदत्त से यह बात कही। दृढ़ प्रतिज्ञ राजा ब्रह्मदत्त ने अपनी सत्य प्रतिज्ञा का पालन करते हुए जरा भी विचलित नहीं हुए और उस शनि की मूर्ति को खरीद लिया। शिव जी ने कहा, हे नारद, शनिदेव की मूर्ति ज्यों ही राजमहल में लाई गई त्यों ही उसने अपना प्रभाव दिखाया। राजा लक्ष्मी ने राजा से कहा, आपके भवन में शनि का निवास है, अतः मैं आपको छोड़कर जा रही हूँ। इतना कहकर राजू लक्ष्मी राजा को छोड़कर चली गईं। उनके जाते ही समस्त धन लुप्त हो गया, राजकोष खाली हो गया। इसके बाद धर्म ने आकर राजा से कहा, आप धनहीन हो गए हैं, अतः अब धर्म कार्य कैसे होगा? मैं भी इस पुरी को छोड़कर जा रहा हूँ। इस प्रकार राजा के रिद्धि सिद्धि आदि सभी गुण क्रमशः राजा को छोड़कर चले गए। यश और तेज भी नष्ट हो गया। राजा कोढ़ी और अंधा हो गया। सेना विद्रोह करने लगी। शनि की मूर्ति के प्रभाव से राजा के पुत्र, स्त्री, मंत्री और बांधव जो थे सभी अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गए। उस समय व्याकुल तथा सत्य से न डिगने वाले उस राजा के पास आकर नमस्कार करके सत्य ने आदर पूर्वक कहा, हे राजन, तुम्हारी यह दुर्दशा मैं नहीं देख सकता, अतः अब मैं भी तुमको छोड़कर जाना चाहता हूँ। सत्य की बात सुनकर निर्धन हो चुके राजा ने कहा, हे सत्य, तुम इच्छा अनुसार जा सकते हो, किंतु पहले तुम प्रसन्नता पूर्वक गले से चिपटाकर मेरा आलिंगन करो, उसके बाद इच्छा अनुसार चले जाना। ब्रह्मदत्त की बात सुनकर प्रसन्नता के साथ सत्य ने राजा को गले लगाकर आलिंगन किया। उस समय बुद्धिमान काशीराज ने कोढ़ युक्त अपने दोनों हाथों से सत्य को भली भांति दबाकर पीटना प्रारंभ किया और कहने लगे, हे मित्र, तुम्हारे संकल्प की रक्षा में हमारा सर्वस्व लुट गया और तुम भी हमें छोड़कर जाना चाहते हो। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तुमने हमें इतना निरीह कैसे समझ लिया? मैं तुम्हारा बल देखता हूँ कि कैसे तुम हमारे हाथों से निकल कर जाते हो। राजा के ऐसा कहते ही सनातन सत्य शंख चक्र गदाधारी श्री विष्णु भगवान ब्रह्मदत्त की भुजाओं से प्रकट हो गए। उन सत्य स्वरूप सत्यनारायण
भगवान ने स्वयं सत्यपालक राजा ब्रह्मदत्त की प्रशंसा की और उन्हें वरदान दिया। सत्यदेव के वर से काशीराज ब्रह्मदत्त के पुत्र, स्त्री, मंत्री, बंधु बांधव, धन धान्य आदि कोश सब कुछ प्रकट हो गया। राजा भी पूर्ववत स्वस्थ हो गए। राजा को राज सिंहासन पर बैठाकर श्री विष्णु अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद राजा सत्यव्रत ब्रह्मदत्त पुनः राज्य करने लगे। बहुत समय तक राज्य सुख भोग कर अंत में सत्यपुर को चले गए। इस प्रकार शिव मुख से भगवान विष्णु के सत्यनारायण रूप में प्रकट होने की कथा सुनकर देवर्षि परम प्रसन्न होकर शिव तथा माँ पार्वती को प्रणाम करके इच्छा अनुसार आकाश मार्ग को चले गए। इस परम पवित्र रहस्य को जो सुनता है और सत्यव्रत का पालन करता है, वह चिरकाल तक पुत्र, धन, धान आदि से सुख भोग कर अंत में सुखपूर्वक सत्यलोक को प्राप्त होता है। आइए अब सब मिलकर करते हैं भगवान सत्यनारायण की आरती। ओम जय लक्ष्मी रमणा, स्वामी जय लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण स्वामी जन पातक हरना, जय लक्ष्मी रमणा। रत्न जटित सिंहासन अद्भुत रविराजे, नारद करत निराजन घंटा ध्वनि बाजे, जय लक्ष्मी रमणा। प्रकट भय कलि कारण द्विज को दरस दियो, बूढ़े ब्राह्मण बन कर कंचन महल कियो, जय लक्ष्मी रमणा। दुर्बल भील कठारो जिन पर कृपा करी, चंद्रचूड़ एक राजा जिनकी विपत्ति हरी, जय लक्ष्मी रमणा। वैश्य मनोरथ पायो श्रद्धा तज दीनी, सो फल भोग्यो प्रभु जी फिर स्तुति कीन्ही, जय लक्ष्मी रमणा। भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धर्यो, श्रद्धा धारण कीनी तिनको काज सर्यो, जय लक्ष्मी रमणा। ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी, मन वांछित फल दीनो दीन दयालु हरि, जय लक्ष्मी रमणा। चढ़त प्रसाद सवायो कदली फल मेवा, धूप दीप तुलसी से राजी सतदेवा, ओम जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गाए, तन मन सुख संपत्ति मन वांछित फल पावे, ओम जय लक्ष्मी रमणा। अनेन श्री सत्यनारायण स्वामी व्रत कथा पाठ एवं श्री हरि विग्रह पूजन कर्मणा सर्वव्यापक नारायण प्रेताम नमः। ओम तत्सद ब्रह्मार्पणमस्तु।